संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। पानव जी महाराज की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेरे से इसका अनुवाद कर लेते हैं जी। फिर परमात्मा को कहाँ मिले? ठीक है, प्रभु भक्ति नहीं की तो 84 जाएंगे, सच्ची बात है, तो सत्य है। लिख लो, अगर प्रभु भक्ति नहीं करी पशु खाने में जाना ही पड़ेगा। आज कितने ही बड़े धनाढ्य हो आप, लिख लो, पक्का जाना पड़ेगा। फिर कहां मिले परमात्मा को? इस श्रीवाणी में भेद बता दिया है। कठिन शास्त्र नहीं छूने। अनपढ़ है, अशिक्षित है, बताओ शास्त्र कैसे पढ़ पाएगा? कौन से पढ़ेगा? कहां से क्या खोजेगा? इतने मौत आ जाएगी उसकी। बड़े कठिन योग हैं शास्त्रों में। फिर अगर कठिन है और जवानी में ही कर सकता है मनुष्य, फिर वृद्ध हो गए, वो तो वंचित हो गए, वो तो कर ही नहीं सकते। व्यर्थ भी कर सकता है, अशिक्षित भी कर सकता है, और दूर जाने की गुंजाइश नहीं है पहाड़ों पे, बड़े बड़े धामों में, फिर वो कैसे करेगा? वो जा ही नहीं सकता। फिर वो वंचित हो जाएगा क्या? नहीं, घर में रहकर कर सकता है, पर वो भक्ति कर सकता है। आसान है तो आसान, कठिन क्यों हो गई? बीच में बहुत सामान आएगा। तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ, नेम, धर्म, यज्ञ, हवन, यात्राएं, अटालिकाएं, पहाड़, नदियां, वो बीच में आ गई और परमात्मा दूर होता गया। निकट था वो, सामने था और बीच में ही आ गए।
ये अड़ते गए अड़ते गए अड़ते गए, सुदूर कर दिया उसको, निकट को दूर बना दिया और दूर ढूंढने चला गया। गोद में छोरा, नगर में ढिंडोरा वाली बात मनुष्य के साथ हो रही है। एक रणधीर सिंह वृद्ध 70 साल का अपने पोते को गोद में ले रहा और घूम रहा गली में, सामने से वो आ गया, उसका दोस्त बलजीत। भाई बलजीत, तने मेरा पोता देखा? कहता तेरा पोता कौन सा भाई? कहता वो एक के तो है मेरे पास। कहती अरे तेरी गोद में था? गोद में था क्या? अरे मैं तो भूल गया था भाई। गोद में छोरा, नगर में ढिंडोरा, ढूंढ रहा बाहर, देखो ढूंढो मेरा पोता कहां है? तेरी गोद में था, अर्थात तेरा साहिब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले? कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गए तिल ओले। तेरा साहिब है घट माही, तेरे भीतर है तेरा खुदा रब परमात्मा, तेरे भीतर बैठा भाई। जी मिलता तो कोनी, क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा? तने कब खोजा बता दे भाई। तूने खोजा नहीं है, खोजा तूने परिवार को, सारा जीवन लगा दिया। धन को खोजा, धन जोड़ लिया। मकान खोजे, मकान अटालिकाएं बना ली। तूने ऊंचे पदों खोजा, ऊंचे पद प्राप्त कर लिए, कहीं प्रधान कहीं मंत्री संतरी बन बैठा। तूने तो वो खोजा था, तूने परमात्मा को तो खोजा ही नहीं। फिर क्यों मिलेगा तुझे? जहां जीवन लगाया है फिर वही वस्तुएं मिलेंगी जिनके लिए जीवन लगा दिया। जो खोजना चाहता है, जो प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए ये श्रीवाणी है, ये श्रीवाणी है। नैना किस लिए होते हैं? आंखें देखने के लिए, आंखें पढ़ने के लिए होती हैं शास्त्रों को। अरे भाई पढ़ा भी जाता है इनसे, अनपढ़ नहीं पढ़ेगा, फिर अशिक्षित नहीं पढ़ सकता इनसे। जब देखने का काम आंखों का है तो जबान तो बोलती है भाई, कान तो सुनते हैं। अगर कहते ना मुझे दिखा दो न परमात्मा, कहां से दिखाएं बता तुझे? आंखें तो बंद कर रखी है तेरे पास तो ढूंढ कहीं और रहा है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई विद्यावे हाथ, कहीं कबीर वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। कबीर साहिब कहते हैं वस्तु तो कहीं है और तू ढूंढ कहीं और रहा है। कैसे मिलेगी भाई? भेदी जानकार को साथ ले ले, वस्तु को मिलवा देगा, प्राप्त करवा देगा। नैना उर्झ रहे दर्शन में। अब दर्शन क्या है? हम किसी को देख रहे हैं और देखते देखते प्यार हो गया। प्यार आंखों से होता है, चाहे संसार के धन के प्रति हो, किसी रूप के प्रति हो, चाहे किसी पशु के प्रति हो, चाहे परमात्मा के प्रति हो। बिन प्रतीति न होए प्रीति और बिनु प्रीति न भक्ति दृढ़ाई। श्रीवाणी माया वो है, गोस्वामी जी महाराज ने बता ही रखा है। बिन प्रतीति न होए प्रीति, बिना देखे तो प्रीति नहीं होती, प्यार नहीं होता। और बिना प्यार के फिर प्राप्ति भी नहीं होती और भक्ति दृढ़ नहीं होती। सुनो दोस्ती दृढ़ कैसे होती है? जगत में ले लो, दृष्टांत ले लो। दो मित्र हैं, दो दोस्त हैं, हर रोज मिलते हैं शाम को, फिर धीरे धीरे दुख सुख के साझेदार हो जाते हैं, एक दूसरे का सारा पता रहता है। अब देखना जरा,
एक दोस्त में दुख आ गया, यार क्या करें, बस ये काम नहीं बन रहा, बड़ी पीड़ा में हूं। दूसरा दोस्त कहेगा यार मैं भी तेरे साथ पीड़ा में हूं। कब? जब दोस्त हो गया तब। अब दुख और सुख के हिस्सेदार बन गए हो। बार बार मिलने से, बार बार देखने से प्रीति हो गई। मनुष्य तो पशु को प्रीति कर बैठता है। कुत्ता पाल लेता है कोई मनुष्य, और कुत्ता मर जाता है, रोता है, शोक मनाता है उसका कई दिन तक। वो बोलो, पशु खाने से प्यार कर बैठता है, फिर मनुष्य से नहीं करेगा, ये ज्यादा करेगा मनुष्य से, क्योंकि उसी की जाति का है। मनुष्य उसी की मानव जाति का है। देखने की बात आ रही है, नैना उलझ रहे दर। उलझना कैसे होता है? लगातार देख रहा है और किसी को देखना बंद कर गया। कहता भाई साहब कहां उलझ रहे हो, मेरी तरफ भी देख लो। अच्छा आप भी आ गए थे क्या? हाँ अच्छा, मन तो देखा तेरे को। अरे उलझ लिया वो, ध्यान योग में कहीं बैठा कोई, सुना ही नहीं, बेखबर है वो। कहता मैं तो बहुत देर से आया बैठा हूं, तेरे पास में बैठा। अच्छा भाई मैंने तो देखा नहीं, तू कहां था? कहता मैं तो कहीं और चढ़ रहा था भाई। अरे ध्यान कहीं और था, तो वही था वो। फिर ध्यान ध्याता, ध्येय सामने होगा, बीच में ध्यान होगा, फिर हम ध्याता होंगे। ध्येय है ही नहीं, फिर किसका ध्यान, फिर ध्याता कौन? भगवान सामने है ही नहीं, किसकी भक्ति, फिर किसके भगत? कुछ विशेष रंग के कपड़े पहनने लेने से और थोड़ी मोटी धार्मिक बातें करने से लोग कहते आइए भगत जी, आए भगत जी, दे भगत जी, ले भगत जी। कपड़ों से भगत होता है क्या? दो चार धार्मिक बातें करने से भगत होता है क्या? अरे जिसने भगवान को देख लिया, हर रोज देख रहा है और संपर्क स्थापित कर रहा है, वो उसको भगत कहते हैं। बाकी भगत नहीं हुआ करते। वो प्रभाव डालने की मशीन बन गई हमारे ऊपर। दो चार श्लोक मार दो, दो चार और बातें कर दो, सामने वाला तो नमस्कार करेगा, चरण छुएगा। वो अहंकार में चौधरी बन बैठा कि मैं तो ऊंचा हूं, क्या मिलेगा उसको? भेद है नहीं, जानता है नहीं है? वैसे लोगों के नमस्ते लेता फिर लग रहा है। अरे भाई अंदर की विषय वस्तु है और भेदी जान जाता है इसमें कितना पानी है। भेदी को पता होता है इसके पास कितना भक्ति की शक्ति, इसके पास सब जानता होता है वो। और रेब सुरजत नाही कर ए कर कृष्ण में, कर ए कर, ए करता हो जाना। उसी शक्ति में एकीकार हो जाना, एकीकार हो जाना। संसार से कर्तापन खत्म हो जाना, तभी तो जुड़ेगा। जा दर्शन को मैं वन वन हांडी, सोई दर्शन नैनन में। पानव जी महाराज कह रहे, जिन परमात्मा के दर्शन करने के लिए वनों में, पहाड़ों पे, जंगलों में सुदूर तक खोजता चला गया मैं, कहीं नहीं मिले मुझे बाहर। वो तो अंदर मिले, मेरे पास ही मिले। ए जप्पा आपा उलट निरखली आपा, सब संजम मेरे घट में। एक अवस्था होती है साधक की, अंदर बाहर एक कम एक होता है।
बहुत ऊंची अवस्था होती है। पिंडे सो ब्रह्मंडे, ब्रह्मंडे सो पिंडे। जो ब्रह्मांड में है सूक्ष्म रूप में हमारे पिंड में, हमारे तन में रखा है। अंदर बाहर एक का जानो ये गुरु ज्ञान बताई। नानक जी महाराज की श्री वाणी माया हुआ है। अंदर बाहर एक का जानो ये गुरु ज्ञान बताई। मेरे गुरु जी ने ये ज्ञान मेरे को बता दिया। अंदर भी और बाहर भी दोनों जगह मिलता है वो। हमारे पास ज्ञान अर्जित हो गया, अंदर भी ज्ञान जमा है, और बोलेंगे तो बाहर बखान भी हो रहा है। अंदर ज्ञान है ही नहीं, फिर बाहर तो मौन है। हम बैठे रहो आराम से, श्रोता बने बैठे रहो। है? अरे अंदर ताकत है बाजुओं में, फिर बाहर बाजू भी तो लड़ा रहा है, पंजा लड़ा रहा, बाहर दिखा रहा है। अंदर है तो बाहर दिखा रहा है। अंदर ताकत है ही नहीं बाजुओं में, फिर बाहर भी क्या दिखाएगा वो? औरों की देखेगा वो। तो बड़ी कुश्ती लड़ रहे हैं लोग तो भाई देखो भाई, फिर देखता रहो औरों की है भक्ति, फिर औरों की देखता रहो। खुद तो अर्जित नहीं कर पाया। श्रीवाणी चल रही है, मैं दर्शों दर्शन है मेरा, दूजा नहीं और तन में। कब? जब हम एक ही शक्ति को देख रहे हैं, फिर दूसरा हमें वहां कोई नहीं दिख रहा। ये अवस्था है वो, फिर कोई दूसरा नहीं है, एक ही कार हो जाता है। कभी देखा हो ना आपने, हम दूसरा कोई बाल गेंद खेलने वाला नहीं है हमारे पास, हम दीवार पे बाल फेंकते हैं। हमारा हाथ बाल वापिस, फिर हाथ वापिस, फिर हम ही तो खेल रहे हैं। दूसरा कौन है वहां पे? कौन है दूसरा? हम ही खेल रहे हैं। फिर वहां भी वो ही है, एक ही कार हो जाता है। जप्पा जाप मां सुख उपजे। बोलो सूरत धरे छिन छिन में। है जप्पा जाप होता प्राणों का, श्वासों का, जप्या जपाया जाप, जो मुख से नहीं बोलना पड़ता। है जप्पा जाप बोलते प्राणों के सिस्टम को, वह जप्या जपाया अपने आप अंदर सिस्टम, उसके अंदर उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। पूरी नहीं खोलते, बस बोल दी हमने, इसी में भेद है बस। बहुत भेद होते हैं। श्रीवाणी चल रही है, बाती तेल दिए बिन ज्योति, झलकत रहत गगन में। अब खुलासा कर रहे हैं उसकी, परमात्मा की शक्ति का। कौन है वो? बाती तेल दीपक आता है तो ज्योत जलती है। इन तीनों की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं इन तीनों की वहां जरूरत नहीं है, खुद दीपक जल रहा है। आठों यहां झलकत रहते गगन में। दो गगन हैं, एक तो हमारी आंखों से ऊपर गगन है, एक गगन बाहर है। हमारे घट में दीपक जल रहा है। कहाँ है वो? तेरे कुटी मध्य गुरु लखाया, पान परत जतन में। स्थान बता दिया। अब जी बताते नहीं, छुपा लेते हैं। बिल्कुल खोल दिया है, सारा बता दिया है, और बिना भेद के पता नहीं लग सकता, बिना जानकारी के पता नहीं लग सकता। त्रिकुटी मध्य मेरे गुरु ने भेद बता के त्रिकुटी में दिखा दिया। वो फिर क्या होगा उसके देखने से? पान पर रहत जतन में। जतन मैंने, अरे कुछ यतन कर ले सफल हो जाएगा,
अभ्यासरत रहना पड़ेगा। अभ्यासरत योग क्रिया है वो, लगातार है वो, फिर मिल जाएगा। श्रीवाणी तो खुली है, खुलासा भी खुला है। जो जानते हैं वो करते हैं, इसको लाभ तो मिलता है। करो ना करो, लेकिन इस सत्संग में आने से इतना लाभ तो पक्का है कि जितने घंटे यहां लगाओगे भक्ति खाते में जमा हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? अरे समय है, टिक टिक करके चल रहा है। दफ्तर में समय लगाते हैं, दफ्तर में हाजिरी पक्की, फिर यहां समय है तो फिर हाजिरी पक्की। ये भक्ति मार्ग है, प्रभु चर्चा है, शब्द की महिमा गाई जा रही है। फिर जमा होगा, बिल्कुल पक्का जमा होगा ये हमारा समय। हाँ, फलीभूत होगा समाने पर। वार्ता चल रही है, चेतावनी पूर्व प्राप्ति की बात का पढ़ा, इसको रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।